भारत की एक पूंजी है जो जो ऐसे भारतीय जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, जिन्होंने कोविड के समय में भी अर्थव्यवस्था को संभाला है। और ये भारत ब्रिटेन को हमने पछाड़ कर 5वीं अर्थव्यवस्था बने, अब वहां ब्रिटेन में भी भारतीय ही राज करेगा। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं दिवाली की रोहित जी को भी जी इंग्लैंड में। देखिए, इसके पीछे मूल में जाने की जरूरत है कि ऋषि जी को क्यों वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी भी जो है वो इस पद के लिए उचित समझ रही है। तो एक बात तो कही गई कि अर्थव्यवस्था, क्योंकि आज इंग्लैंड को अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था से वापस लाना है। हाँ। जो पाउंड नीचे गिर रहा है उसको वापस लाना है, अपनी आर्थिक वर्चस्वता स्थापित करने की वो कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, इंग्लैंड के अंदर जो वार हिस्टोरिया इस समय चला हुआ है यूक्रेन, अमेरिका और इन सबको लेकर के, उस वार हिस्टेरिया से बाहर निकलना इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है अगर इंग्लैंड को अपनी इकोनॉमी ऊपर लानी है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरीके से, मुझे मालूम है कुछ हमारे लोग कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं, कि जिस तरीके से भारत ने रिकवरी की है आर्थिक क्षेत्र के अंदर कोविड के बाद, और जिस तरीके से भारत कोविड से लड़ा है, उस रिकवरी को देखते हुए भारत का एक उदाहरण उनके सामने है। और उससे भारत से भी आज इंग्लैंड को सीख लेनी पड़ेगी कि अपनी अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए और वॉर हिस्टीरिया को खत्म करने के लिए किस तरीके से इंग्लैंड को क्या चाहिए। और लास्ट बात मैं कहूंगा, ये एक संदेश उन लोगों के लिए भी है जो इंग्लैंड को इंग्लैंडिस्तान बनाना चाहते थे। जो लीस्टर के अंदर भारतीयों के साथ किया गया था, ये उन ताकतों के लिए भी, जो कि एक ताकतें वहां उभर रही थी फेनेटिक्स की, उनके लिए भी एक जवाब होगा। और ये ध्यान रखिए कि ऋषि जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने अफ्रीका के अंदर जब जातियां हुई थी भारतीयों के ऊपर, तो उस समय वहां से पलायन किया था और उसके बाद यहां आकर के शिक्षा ली। और जहां तक मेरे को याद है, उन्होंने अपनी ये शपथ भी गीता को लेकर के ली थी वहां पे जब पार्लियामेंट के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है प्रोफेसर कुमार, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जैसा आपने कहा कि गीता पर शपथ ली, हिंदू होने पर गर्व महसूस किया उन्होंने, और वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो अपने हिंदू धर्म को आगे लेकर चलते हैं। दिवाली मनाते हुए तस्वीरें आई, आपने कहा कि गीता को आगे रख उन्होंने शपथ भी ली है। यानी एक तरफ जब भारतीय प्रधानमंत्री की बात होती है, मैं एक बार जीडी बख्शी सर आपके पास आ रही हूं, भारतीय प्रधानमंत्री एक तरफ तो मंदिर भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ सेना के पास जा रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन देखिए कि किस तरह से दिवाली के दिन उन्होंने सेना के साथ भी समय बिताया और उसके बाद उन्होंने मंदिर जाकर आध्यात्म में भी समय बिताया। ये प्रधानमंत्री जिस तरह की एक सोच आगे लेकर चल रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो जरूरी है इस वक्त। हाँ, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही कार्यभार संभाला था, वो पहले वर्ष से ही एक बहुत अच्छी परंपरा उन्होंने प्रारंभ करी थी कि वो हर साल दिवाली पे सब कुछ छोड़ छाड़ के, दिल्ली छोड़ के वो हमारी सीमाओं पर जाते हैं जहां हमारे जवान तैनात हैं। कभी लद्दाख में, कभी सियाचिन में, कभी कारगिल में इस बार गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अरुणाचल प्रदेश, वो सारी सीमांत प्रदेशों में जाकर हमारे जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। ये संकेत देते हैं उनको कि साहब आप अकेले नहीं हैं, मैं जानता हूं आप अपने परिवारों से अलग हैं इस खुशी और उल्लास के दिन। और कई बारी मायूसी भी आती है कि काश मैं भी परिवार के साथ होता। तो जो देखिए, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव भारतवर्ष के हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो खुद हमारे जवानों के पास पहुंच जाते हैं। ये पार्ट ऑफ दैट कॉवेनेंट है जो सोसाइटी और सेनाओं के बीच में होता है कि तुम हमारे लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार रहो हमेशा, और अपने देश के लिए तत्पर रहो, घायल होने के लिए, मरने के लिए, सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के लिए। लेकिन इन रिटर्न देश भी ये वादा करता है कि हम आपको नहीं भूलेंगे, हम आपके परिवारजनों की, हम जो है उनकी देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे। आज जीडी बख्शी सर, आज मैं जब बात कर रही हूं, एक तरफ ब्रिटेन में भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के सफर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की